एक दिन खबर आती है कि सोनाली ने किसी को मार दिया या फिर किसी की डेथ हो गई है। अब ये चीज़ सुनते के साथ ही पूरे ब्रोथल में मतलब अफरा तफरी मच गई। जो भी ओनर्स थे वहाँ के वो सब आए, उन्होंने देखा तो वो क्या देखते हैं, सोनाली जो है ना एकदम चुपचाप बैठी है। ये क्या करती थी, घंटों तक अपने जो कस्टमर्स उनको देखे जाती थी और हंसने लग जाती थी। तो कहते थे कि यार क्या हो गया तुझे, वियर्ड सी बिहेव कर वियर्ड रही सी थी। बिहेव कर रही है। और एक बहुत ही अजीब बात, मतलब जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बट अजीब है, वो ना अपनी आंखें ब्लिंक नहीं करती थी घंटों तक। वो स्माइल कर रही है, वो देख के कहती है कि ओ आ गया तू, ऐसे जैसे कि वो वेट कर रही हो या फिर उसको पता हो कि वो कौन है। कौन है, राइट। सोनाली कहती थी कि पता नहीं कैसा अजीब सा आदमी है, ये अंदर आता है लेकिन कुछ करता नहीं है और मुझे बोलता है मेरी आंखों में देखो और देखते रहो, और कुछ बड़बड़ाता रहता है, कुछ बोलता रहता है। सोनाली को ऐसा लगता है कि दरवाज़ा तो बंद है बट हाँ। रूम में ना 3-4 लोग आए हैं, वो सभी ने दे रेप था, ऐसा वो कहती है। अब एंटिटी पता है क्या थी? अब अभी तक हमें बीच बीच में जब सुनने को मिला, देखने को मिला, तो एक मेल वॉइस आ रही थी, राइट। बट एक्चुअली में वो मेल नहीं थी। ये जो एंटिटी है ना, ये अपने आप नहीं आई है, ये पक्का लाई गई है। हेलो लवली पीपल, वेलकम टू स्कैरी पम्पकिन हॉरर पॉडकास्ट, जो सुनाता है डर की सच्ची कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान हैं विकास जी। विकास जी का एक यूट्यूब चैनल है द यंग पॉडकास्ट नाम के, राइट? जी राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच श्रद्धा जी, इनवाइट करने के लिए अपने इस चैनल के ऊपर। टू बी ऑनेस्ट काफ़ी लंबे समय से मैं आपको देख रहा हूँ एंड मैं जी। चाहता था कि हमारे कोलैबोरेशन हो। फाइनली टुडे इज़ द डे। यस, थैंक यू सो मच अगेन इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम स्कैरी पम्पकिन के इस हॉरर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और मैंने देखा है आपके पॉडकास्ट पर भी काफ़ी रोमांचक डरावनी कहानियाँ लोगों ने सुनाई है। आप भी बहुत सारी हॉरर कहानियाँ सुनाते हो लोगों को। तो मैं चाहूँगी आप आज हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसा सुनाओ जो उनके रोंगटे खड़े हो जाए। जी, हाउएवर मैं लगभग 300 के लगभग पॉडकास्ट कर चुका हूँ अपने 2 साल की जर्नी में, और मुझे ना ज़्यादा मौके नहीं मिले हैं अपनी स्टोरी सुनाने के लिए। राइट। तो बहुत रेयरली ऐसा होता है, मुश्किल से आई थिंक 4 या 5 जगह ही मेरे पॉडकास्ट हुए हैं, बट जहाँ भी हुए हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपना बेस्ट दे पाऊँ एंड कुछ अलग हो। आज की जो स्टोरी है ना, जी। वो मैं ना हेजिटेट कर रहा था, पता नहीं सुनाऊँ ना सुनाऊँ, बट एक्चुअली में जो हुआ है ना, मुझे ऐसा लगता है बताना ज़रूरी है। जी। जो हॉरर के बारे में सुनना पसंद करते हैं, जिसके लिए हॉरर एक एंटरटेनमेंट है, उनके लिए भी स्टोरी में बहुत कुछ है, और लोगों को एक सोशल मैसेज भी जाएगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। स्टिल एक डिस्क्लेमर है लोगों के लिए जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ अगर इस पॉडकास्ट को आप देखते हो तो लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है अगर आप बीच में छोड़ के गए तो छूट सकता है। राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि बिना कंक्लूजन के जाना सही नहीं होगा। बिल्कुल। ये स्टोरी है दिल्ली के रेड लाइट एरिया की, ओह। और नाम लेना सही नहीं होगा, लोग अपने आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक रोड है जहाँ पर बहुत सारे ब्रोथल्स हैं, ब्रोथल हाउस जो होते हैं, और वहाँ पे होता क्या है ना कि सेक्स वर्क होता है, सेक्स वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं, एंड इन सेक्स वर्कर की जो लाइफ है ना, वो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता कैसी होती है। उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, Right. बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, कोई सुनने वाला नहीं होता है, अपनी फैमिलीज ज़्यादातर लोगों की नहीं होती है, लाइफ में ना कुछ खास मोटिव नहीं होता है, वहीं पर लाइफ स्टार्ट होती है, वहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब मैं फिर भी ये स्टोरी क्यों शेयर कर रहा हूँ। एक बार क्या होता है, एक सोनाली नाम की प्रोस्टिट्यूट है, सेक्स वर्कर हैं, जो अपने उस ब्रोथल में बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, क्यूट मैं कहूँगा क्योंकि मेरे को ऐसा ही बताया गया है उनके बारे में। और उनकी एज तो थी अराउंड 24 से 25 साल, बट वो दिखती थी 35 से 38 साल की। ओह। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उनको ना बहुत सारे इंजेक्शंस दिए जाते हैं, हार्मोन्स दिए जाते हैं आर्टिफिशियली, ताकि वो अपनी एज से ज़्यादा बड़ी दिखे एंड जो भी उनका काम है वो कर सकें। आई नो दिस इज़ रॉन्ग, बट ऐसा वहाँ पे होता है। अपनी एज से ज़्यादा बड़ी दिखती है, क्यूट है, और उसके जो भी कस्टमर्स होते हैं ना, वो हमेशा सेटिस्फाइड फील करते हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा वो भी फेमस हो चुकी थी वहाँ पर। लोग आते थे और चूज़ करते थे उसको। और सोनाली जो है ना, वो नॉर्मली किसी अदर सेक्स वर्कर की तरह नहीं थी,
वो बहुत ही साफ़ सुथरी रहती थी। उसका जो रूम था वो अगर कोई भी देखेगा तो कह ही नहीं सकता कि यार यहाँ पर ऐसे काम होते हैं। बहुत ही सुंदर रहता था, नीट एंड क्लीन एकदम, इस टाइप से, और वो सबसे अच्छे से बात करती थी। लेकिन ये सारी चीज़ें ना, जितनी भी तारीफ़ें मैं उसकी कर रहा हूँ या फिर जो लोग करते थे, एक दिन सारी चीज़ें बदल जाती है। एक दिन खबर आती है कि सोनाली ने किसी को मार दिया या फिर किसी की डेथ हो गई है। अब ओह! ये चीज़ सुनते के साथ ही पूरे ब्रोथल में मतलब अफरा तफरी मच गई। जो भी ओनर्स थे वहाँ के, वो सब आए, उन्होंने देखा। तो वो क्या देखते हैं, सोनाली जो है ना एकदम चुपचाप बैठी है, कुछ नहीं कह रही है। उससे पूछा जा रहा है क्या हुआ क्या हुँ, नहीं, हुँ। और हालांकि जो मौत वाली बात है ये दबा दी गई, ये कह कर कि यार दारू पी के लोग आते हैं, ज़्यादातर लोग नशे में होते हैं, तो कुछ हो गया होगा, तो उस चीज़ को छुपा दिया गया। बट द थिंग इज़ कि सोनाली का जो बिहेवियर है ना वो टोटली चेंज हो चुका था। ओह! और एग्जैक्टली सोनाली का बिहेवियर उस दिन चेंज नहीं हुआ था, उसका बिहेवियर लगभग 10 या 15 दिन पहले ही चेंज हो चुका था। सोनाली जो कि इतनी अच्छी तरीके से रहती थी और अपने जो भी कस्टमर्स होते उनसे अच्छे से बात करती, एक अलग ही रिलेशन उनका होता था। बट काफ़ी दिनों से ना वो उनसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रही थी, झगड़ा करती थी, एग्रेसिव रहती थी, और इवन ऐसा तक हुआ है कि उनको गालियाँ देती थी। ओह! और ये सुन के जब ओनर उनके पास हुँ, जाते हुँ, थे हुँ। कि भाई तू क्या कर रही है, तुझे नहीं करना तो बता दे, या कोई प्रॉब्लम है तो वो बता, लेकिन किसी को कोई जवाब नहीं देती। और इवन एक दिन तो हद हो गई, जब उसकी ओनर आई, उससे हुँ। बात की, तो उसने उठ के गए उसको एक जोरदार थप्पड़ मारा, अपनी उस ओनर को। तो ये चीज़ देखते ही पूरा जो ब्रोथल था उसमें भाई वो हो गया कि यार वो क्या करे क्या क्या करे। कर रही बाकी है? लोगों को भी राइट। हिम्मत आई वो चीज़ हुँ। देख के, तो उन्हें लगा कि यार ये चीज़ सही नहीं है, तो उसको थोड़ी देर के लिए किसी गुप्त रूप में, सीक्रेट रूम में उसको डाल दिया गया। और ऐसा बताया जाता है कि उसको फिर थोड़ा सा नशा दिया गया, नशे में रखा गया, हुँ, खाना वाना हुँ। नहीं दिया गया, ताकि वो समझे कि भाई तूने किया क्या है। पनिशमेंट इन शॉर्ट। पनिशमेंट, जी। उनको लगा कि इस चीज़ से वो सुधर जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। जब उसको वापस से बाहर लाया गया, वो ना एकदम शांत रहती, किसी से बात नहीं करती, और बात करती भी तो खुद से ही बात करती, हुँ, हुँ, कुछ हुँ। फुसफुसाती थी। और फिर वो रिलेट करते हैं कि यार उसके जो कस्टमर्स थे जो शिकायत करते थे उसकी कि यार ये क्या हो गया इसको, ये पहले जैसे नहीं रही है, ये क्या करती थी, घंटों तक अपने जो कस्टमर्स उनको देखे जाती थी और हंसने लग जाती थी। तो कहते थे कि यार क्या हो गया है तुझे, वियर्ड सी बिहेव कर वियर्ड रही से थी। बिहेव कर रही है। और एक बहुत ही अजीब बात, मतलब जो हुँ। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बट अजीब है, वो ना अपनी आंखें ब्लिंक नहीं करती थी घंटों तक। आंखें खुली हैं तो खुली की खुली ही हैं। बाप रे! ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब वहाँ पे ब्रोथल वालों को लगा कि यार कुछ मेडिकल इशू है। वो जो एक डेथ हुई थी, हुँ, हालांकि हुँ। बिहेवियर पहले से चेंज था, जी। बट जब वो डेथ हुई तो उसके बाद से मे बी मेंटली कुछ इशू आया हो। बट जब भी चेक किया गया, कुछ ही साइकाइट्रिस्ट से मिलवाया गया, हालांकि आप सबको पता है कि किन से ही मिलवाया होगा, बट अपनी फॉर्मेलिटीज़ के लिए जो भी किया, तो कुछ खास निकल के नहीं आया। तो हुँ, उन्होंने सोचा कि यार ये सब ना जानबूझ के कर रही है, हुँ। और फिर इसको मारा पीटा गया, ये सब चीज़ें की गई। अब मेरे पास ये स्टोरी कैसे आई मैं बताता हूँ कि जी। एक्चुअली में हुआ क्या था। अब ये सब चीज़ें तो हैं, बट एक्चुअली में हुआ क्या, रीज़न क्या है। मैं स्टार्टिंग में ही पूछने वाली थी कि आपने जब ज़िक्र किया कि मुझे बताया गया उसके बारे में, तो राइट। मैं पूछने वाली थी कि आपको किसने बताई ये जी। कहानी? मैं उनका नाम तो नहीं ले पाऊँगा, हुँ। बट एक साइकिक मीडियम है जो हमारे चैनल पे आ चुके हैं, ओह! हमारे पॉडकास्ट का पार्ट बन चुके हैं। एंड ऑफ कैमरा ना हमारी काफ़ी सारी बातें होती हैं, तो मैंने ऐसे ही पूछा उनसे, तो उन्होंने बताया कि यार एक बहुत ही अजीब केस है, बट प्लीज़ मेरा नाम मत लेना, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि मैं ना गलती से कहो या पता नहीं किस रीज़न से मैं एक बार चला गया था। वो चले गए थे वहाँ पर, तो मैं उनका नाम नहीं ले सकता, हुँ, हुँ, हुँ। हालांकि वी ऑल नो कि दिस इज़ रॉन्ग, है ना। वो बताते हैं कि मैं गया वहाँ पे, और उन्होंने सोनाली को देखा, सोनाली को चूज़ किया, और उसके बाद जब वो गए, तो वो जो चीज़ करने गए थे वो चीज़ तो नहीं की, बट उसको देख के ना उनको अजीब लगा, क्योंकि है तो साइकिक मीडियम ही। राइट। उनको वो नॉर्मल नहीं लगी, वो उनको देख के स्माइल कर रही है। एक तो होती है नॉर्मल स्माइल जो उसको एक्चुअली में करनी चाहिए, या वो उनको सिखाया जाता है, हुँ। बट वो स्माइल ना नॉर्मल नहीं थी, वो क्रीपी स्माइल थी। ओह! वो स्माइल कर रही है, वो देख के कहती है कि ओ आ गया तू, ऐसे जैसे कि वो वेट कर रही हो या फिर उसको पता हो कि वो कौन है। कौन है? तो राइट। वो कहती है, तो वो कहते हैं कि वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। अब वहाँ पे वो बात करने की कोशिश करते हैं उससे, जो काम करने गए वो तो नहीं करते हैं, बट उससे बात करने की कोशिश हुँ, करते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। क्या नाम है तुम्हारा, तो नाम वो कुछ और ही बताती है। वो वो कोई मुस्लिम नेम बताती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, हुँ। शायद साइदा या ऐसा कुछ करके नाम बताती है अपना। और
उसकी आवाज़ जो थी ना वो भी थोड़ी सी मेल टोन में होने लग गई थी उस टाइम पे। थोड़ी सी भारी। हाँ हाँ, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, ये जो भी स्पिरिट्स होती हैं या जो हम्म। एंटिटीज़ होती हैं ना, इनको जब पता लगता है ना कि सामने वाला कौन है, हमें देख सकता है या हमें सुन सकता है, हमें समझ सकता है, तो ये ट्राई भी करती हैं उससे कम्युनिकेट करने का, ताकि कोई मैसेज हो या कोई डिमांड हो इनकी, वो कंप्लीट हो जी। पाए। तो इसलिए वहाँ पे वो थोड़े थोड़े लक्षण दिखाने लगी। हालांकि पहले भी दिखाती थी बट लोग समझ नहीं पाते थे, वो वहाँ से उठ के चले जाते थे, और इवन एक तो मर ही गए। क्या हुआ क्या नहीं वो तो बाद में बताऊंगा मैं एग्जैक्टली हुआ क्या था। हुआ क्या उनके साथ? तो उनको बड़ा अजीब लगा। वो बाहर गए, जो वहाँ के ओनर थे उससे उन्होंने बात की। वो बोले कि ये जो सोनाली है, ये कुछ दिनों से ठीक नहीं है क्या, कुछ अलग बिहेव कर रही है क्या? तो स्टार्टिंग में तो नहीं बताते हैं वो, कि नहीं नहीं ऐसे क्यों पूछ रहे हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये बीच में बीमार हो गई थी बट अभी ये सही है। तो कह रहे नहीं नहीं आप मुझे बता सकते। एक्चुअली मैं जब गया, उन्होंने फिर अपने बारे में बताया कि मैं एक साइकिक हीलर हूँ, हम्म। और मुझे ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि उसके साथ कुछ तो हुआ है। आप क्या वो चुपचाप बैठी रहती है, क्या वो खुद से बात करती है, क्या उसके बिहेवियर में मेजर कुछ इश्यूज हैं, एग्रेशन बढ़ गया हो, हम्म। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगी हो खुद से ही। तो वो बताते कि हाँ, फिर वो उनको एक चीज़ बताते हैं जो कि उनकी अंदर की बात होती है, सीक्रेट होती है। वो ये कहते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, ये बहुत ही एग्रेसिव हो गई थी, किसी की बात नहीं मानती थी, जो भी कस्टमर आते थे उनके साथ मारपीट करती थी ये, उनको गालियाँ देती थी। तो हमने इसको सही करने के लिए, एज अ पनिशमेंट या फिर इसके बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए, हम इसको ना नशा देते थे, हम इसको इंजेक्ट करते थे। बट इसको ना कुछ नहीं होता था उससे, लाइक कि वो यूज टू है, उसको चाहिए, वो मांग रही है ऐसा लगता है। मतलब नशा दे रहे हैं बट उसको नशा नहीं हो रहा है। जैसे होता है ना एक बहुत ही एडिक्टिव पर्सन है, वो कितना पिए उसकी लिमिट बढ़ जाती है ना। राइट। तो ऐसे ही कि उसकी लिमिट, मतलब उसको ओवरडोज किया जा रहा है बट उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हालांकि उसका जो शरीर है वो पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका कमजोर हो है। गया था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, वो अपनी जो उसकी जो ब्यूटी थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई है, बट स्टिल वो ट्राई करते थे उसको मेंटेन करने की। तो उसको सब बताते कि हाँ ऐसे ऐसे बिहेवियर चेंज तो है। तो वो कहता है कि देखो आप मानो या ना मानो, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। आपने ऑब्वियसली कुछ चीज़ें चेक भी करवाई होंगी, रिपोर्ट्स वगैरह निकाली होंगी। तो कहते हैं हाँ हमने करवाया अपना जो भी हम बेस्ट कर सकते थे। हमें लगा कुछ इशू है, मेंटली कुछ इशू, क्योंकि कुछ टाइम पहले एक डेथ हो गई थी इसके सामने ही, जिसको ऐसा माना जाता है कि इसी ने मारा है। बट हमें नहीं लगता, क्योंकि सोनाली का बिहेवियर ऐसा था ही नहीं, कभी नहीं था। ये तो काफ़ी सालों से हमारे साथ है, लगभग 10-12 साल से है, बट कभी ऐसा नहीं था। तो वो कहते हैं कि मेरी बात मानो, ये नॉर्मल नहीं है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी पर्सन आपको सही चीज़ नहीं बताएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, ये उनकी फील्ड ही नहीं है। मैं एक साइकिक हीलर हूँ, एंड आई कैन सेंस कि कोई एंटिटी है जिसने इनको ओवरटेक किया हुआ है। ओह। और ये जो एंटिटी है ना, ये अपने आप नहीं आई है, ये पक्का लाई गई है। और ये पूरा प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू लाई गई है, ये नहीं कि रैंडमली आ गई है, ये प्रॉपरली प्रोसेस के थ्रू लाई गई है। आप अगर मानो तो इसे मेरे पास लेके आओ, मेरा जो आश्रम है या फिर जो भी मेरी गद्दी है, वहाँ पर आप लेके आओ इसे, और मैं फिर सही करके बताता हूँ। मैं तब चेक कर पाऊँगा एग्जैक्टली है क्या। वो तो मैं समझ गया हूँ कि कुछ कुछ तो सही है। नहीं है, बट एग्जैक्टली क्या है वो तब पता लगेगा। तो वो मना कर देते हैं कि नहीं नहीं यार, हम ऐसे ना बाहर नहीं ला सकते इनको, और इनको अलाउ भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। समझाती है बट वो कहता है कि देख लो, आपको इनको बचाना है नहीं बचाना है, क्या पता कोई और मौत भी हो जाए। राइट। तो वो थोड़ा सा सोचते हैं, उसके बाद में कहते हैं अच्छा ठीक है, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, या तो आप एक काम करो, इफ़ पॉसिबल आप अपनी चीज़ें जो भी सामान है यहाँ ले आइए। तो कहते हैं देखो यहाँ पर तो मैं नहीं कर पाऊँ, क्योंकि ये काम थोड़ा सा पवित्र होता है, यहाँ पर नहीं कर पाएंगे हम। और मेरे बारे में भी किसी को मत बताना, ये भी वो कहते हैं क्लियरली। आप बस इसको लेके आना कैसे भी करके। एक डेट फिक्स होती है, टाइम फिक्स होता है, उसको लाया जाता है। तो पहली बार में जो पहला जो भी राउंड होता है हीलिंग का, या फिर उसको जो भी कहते हैं स्क्रीनिंग का जो टाइम होता है, उसमें उनको ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ कुछ है। क्योंकि पहली बार में वो एक मेल टोन में बात करने लगी थी, पहली ही हीलिंग में, पहले ही स्क्रीनिंग में वो मेल टोन में बात करने लगी थी, और उसको क्लियरली कहती थी कि अरे तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, तू क्या करेगा। और उसकी ओनर उसके साथ में थी, वो पता है क्या कहती है अपनी ओनर को, कि तू 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 मेरे को इसके पास लेके आई है, अरे मैं तेरे बारे में सब जानती हूँ, तू कहाँ से उठ के आई है, क्या क्या किया है तूने अपनी लाइफ में। उसको सारे सीक्रेट्स खोल के रख देती है वहाँ पे, तूने ये किया था, वो किया, तूने उस बंदे के इतने पैसे मारे हैं, तूने ये किया है, तूने उस लड़की को बहुत परेशान किया था, उसको मार दिया तूने। मतलब ऐसी ऐसी बातें करे कि वो ओनर खुद डर गई कि ये चीज़ें किसी को नहीं पता। मतलब उसकी हिस्ट्री
कैसे पता होगा किसी को? राइट। वो लड़की अभी आई है 10 साल पहले, 10-12 साल पहले, और जो ओनर है वो होगी अराउंड 55-60 अराउंड। तो उसकी हिस्ट्री तक पता है, कहाँ से आई है, क्या उसका लेना है, क्या हुँ। उसने गलत काम किए हैं, कहाँ-कहाँ से, सब उसको बताती है। तो वो समझ जाती है कि जी, भाई ये जो बंदा कह रहा है ना, ये सही कह रहा है, सही कह ये रहा है। गलत नहीं कह रहा है, ये नॉर्मल हो ही नहीं सकता। किसी को नहीं पता ये बात, इसको कैसे पता है? तो पहली जो स्क्रीनिंग थी वो स्क्रीनिंग हो गई, हुँ, बट उसमें एग्जैक्टली पता नहीं लग पाया कि रीज़न क्या है, इशू क्या है। बट यहाँ तक जो ओनर थी वो श्योर हो गई थी कि कुछ तो सही नहीं है। अब उसको वापस ले ले जाया गया, क्योंकि एक टाइम होता है, क्योंकि इसमें ना इस काम में एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हुँ, होती है। तो आप हुँ, ज़रूरी नहीं कि आप एक ही बार में सब कुछ सोल आउट कर दोगे, नहीं, हुँ। बहुत सारी राइट। सीटिंग्स लगती हैं, बहुत टाइम भी लग सकता है। उस दिन उसको वापस लाया गया, वापस तो आराम से आ गई, बट वहाँ पे जाके उसका जो बिहेवियर है ना वो और ज़्यादा चेंज हो गया, ओके। किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रही है। अब वो खुद मांग रही है, खुद मांग रही है कि अरे अब क्या हुआ, अब लगाओ ना, अब दो मुझे नशा जो भी देना है, अब लगाओ मुझे इंजेक्शन, मुझे वो वाला चाहिए, वो नहीं चाहिए, दूसरे वाला चाहिए, ये वाला दो। खुद मांग रहे हो, नहीं देते तो दरवाजे पीटने लग जाती है, अपना सर सर दीवार में मारने लग जाती है कि मैं मार दूंगा इस लड़की को। अब क्लियरली बोल रहा है मुझे दो वरना मैं हुँ, मार दूंगा इस लड़की को, ऐसे वो करने लग जाती है। अब वो भी सोच में पड़ जाते हैं, भाई ये तो अजीब ही हमने कुछ कर दिया है, दिक्कत हो गई है। अब इसको बाहर भी नहीं ले जा सकते, पुलिस तक भी नहीं ले जा सकते, पुलिस तक तो क्या मतलब किसी हॉस्पिटल वगैरह में पब्लिकली भी नहीं ले जा सकते हैं। जी। क्या पता वहाँ पे क्या करेगी, क्या पता वहाँ जाके बता दे लोगों हुँ, को। हुँ, हुँ। दे डोंट नो ना कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे इस बात राइट। पे, कि वो एग्जैक्टली कौन है, उसको किसी ने रखा हुआ है। और वो ये भी बताता है कि तुम इस लड़की को यहाँ से लेके आए थे ना, मतलब उस लड़की के बारे में भी बताता है, वो मेल वॉइस में बात हुँ, करके बता रहा है कि हुँ, तुम इस लड़की को यहाँ से लेके आए ना, मैं इसको अपने साथ ले जाऊँगा और मैं सबको बता दूँ, तुम्हारी पोल खोल दूंगा सारी। उनको थ्रेट्स भी दे रहा है, हुँ। कह रहा है कि मुझे दो, मुझे नशा दो, ठीक है, मुझे हालांकि वो वेजिटेरियन थी, बट उसको कहा जाता है कि उसको चिकन चाहिए, उसको दारू चाहिए, नॉन-वेज चाहिए था। नॉनवेज चाहिए, ये सब चाहिए। उसको दिया जाता है कि भाई किसी तरीके से कंट्रोल तो करवाना है ना। हुँ, तो वो बैठी बैठी आराम से 3-4 लोगों की जितनी डाइट होती है ना वो हुँ। खा गई। ये सब चीज़ें नॉर्मल है, हॉरर में ऐसा होता है जब होता कोई है। पोजेस्ड होता है। तो ये सब खा गई। अब उनको तो नॉर्मल लग रही थी, सोनाली ऐसे करेगी, बट ठीक है, उनकी आंखों के सामने जब सब कुछ हो रहा तो देवर लाइक यार इसको ना, या तो इसका सॉल्यूशन लाओ कुछ, इसको जल्दी से हील करो। तो अब दूसरी बार में ना, अब दूसरी सीटिंग होनी थी 2 या 3 दिन के बाद, क्योंकि उनको हुँ, कहीं जाना था, दूसरे आउट ऑफ दिल्ली वो जा रहे थे। उसके बाद वो वापस आते हैं तो उसको वापस से ले जाया जाता है, उसको बताया जाता है कि, और इस बार हाँ, इस बार लाते वक्त जिस गाड़ी से उसको लाया गया उस गाड़ी में वो रुक नहीं रही। इस बार उसको बीच में बैठा कर लाए, यानी कि दोनों साइड में लोग बैठे हैं, बीच में हुँ। बैठी है और वो चिल्लाई जा रही है, उसको बांधा गया है, पकड़ा गया है बड़ी मुश्किल से ही। हालांकि वो रास्ता वहाँ से ओनली 20 मिनट दूर हुँ, था, हुँ, हुँ। वो 20 मिनट उनको 3-4 घंटे, 20 मिनट का रास्ता कवर करने में उनको 2 से 3 घंटे लग गए। मतलब वो आना इतनी ही नहीं अड़चन, चाहती थी। आना नहीं चाहती, इतनी सारी अड़चनें आ रही हैं, कभी गाड़ी बंद हो हुँ, जाती है बीच में, कभी ट्रैफिक, मतलब जिस रोड पे ट्रैफिक नहीं होता हुँ, है हुँ, दिल्ली हुँ। में, मतलब ऐसी रोड है जहाँ पे बेसिकली इतना ट्रैफिक नहीं होता है, वहाँ पर ट्रैफिक लग रहा है। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ है, कभी गाड़ी खराब हो जा रही है, बंद हो जा रही है, कुछ ना कुछ करके 20 मिनट के रास्ते में उनको 2 से 3 घंटे जी। लग गए। आते हैं इस बार, लेकिन इस बार वो अंदर ही नहीं आ रही, क्योंकि अब तो सबको पता लग गया है ना। पहले तो श्योर नहीं थे, पहली बार जब आ रहे तो देवर नॉट श्योर कि सच में कुछ है है भी या भी या नहीं, नहीं, बट इस राइट, बार तो उन्होंने खुद उसका बिहेवियर देखा और वो भी बोल चुके थे, राइट। बट पता नहीं है कि एग्जैक्टली है क्या। तो अब जाया जाता है वहाँ पे, दोबारा से बड़ी हुँ, मुश्किल से ले जाया जाता है। वो अंदर जो चौखट होती है ना, चौखट पार नहीं कर रही हुँ, थी, हुँ, बड़े ही मुश्किल से उसका धक्का वक्का मार के उठा करके ज़बरदस्ती हुँ। उसको अंदर ले जाया जाता है। ओह! अब अंदर वही जो साइकिक मीडियम है, साइकिक हीलर है, वो बैठे हैं, वो आते हैं, उसको बैठाया जाता है ज़बरदस्ती। अब उससे बात की जाती है दोबारा से, उससे पूछा जाता है कि तू कुछ मत बता, तू बस ये बताए तुझे, तू आया कैसे इसके पास, ये बता दे बस। तो उनको पता लगता है एक पर्सन के बारे में जिसका नाम था रवि, कि ओह! किसी रवि के थ्रू आया है, हुँ, इतना पता लगता है, और वो लड़की हो जाती है बेहोश। अब सोनाली तो बेहोश हो गई है, लेकिन उसने नाम लिया रवि का। ओह! रवि कौन है? हुँ, अब ये तो जो साइकिक मीडियम उनको नहीं पता, वो उन्हीं से पूछते हैं, उनके हुँ, हुँ, ओनर हुँ। से, कि आप किसी रवि के बारे में जानते हो क्या? तो कह रहे कि इसका ऐसा सच कोई रिलेटिव तो है नहीं, ना कोई दोस्त आता है जो रवि नाम का हो। बट हाँ, थोड़ा याद करने के बाद उसको आया कि एक रवि नाम का कस्टमर है जो बहुत बार रेगुलरली इसके पास आता है, हुँ, 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 हुँ। लेकिन अभी कुछ दिन से, लगभग 10-12 दिन से वो नहीं आ रहा है। तो हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ हो। तो वो जानने की कोशिश करते हैं रवि के बारे में, कि रवि के बारे में आपने कुछ भी अनयूजुअल, कुछ भी अजीब आपने कभी देखा, नोटिस किया हो। तो कहते हैं कि अजीब तो ऐसा कुछ नहीं,
बट हाँ, वो दिखने में बड़ा ही डिसेंट लगता था, एकदम सही। और जब कोई बार-बार आता है ना, तो उससे ना थोड़ा-सा एक पर्सनल सा हो जाता है कि उससे पूछा जाता है, "अरे! आप क्या करते हो? क्या नहीं?" थोड़ी-सी हुँ। बातचीत की जाती है। तो उनको पता लगता है कि रवि जो है ना, वो एक सब्ज़ी मंडी में सब्जियाँ बेचा करता है, ओह! रवि। और रवि अक्सर हाँ, रवि के बारे में एक जो अजीब बात थी ना, वो ये थी कि रवि जब भी आता था ना, वो एक ही लड़के के पास आता था, एंड दैट वाज़ सोनाली। सोनाली। डे 1 से ही। हुँ, और वो हुँ, अभी हुँ। रिसेंटली कुछ 1 महीने पहले ही आने लगा था, 1 या डेढ़ महीने पहले। हफ्ते में 2 से 3 बार आता, हुँ, हुँ, हुँ। और हर बार सोनाली के पास ही जाता। हुँ। तो ये बहुत उनको अजीब भी लगता था, लेकिन किसी ने इस चीज़ पे क्वेश्चन नहीं किया। अब उनको याद आया, जब रवि के बारे में बात हुई तो उनको याद आया कि हाँ, सोनाली कुछ तो बताती थी इस रवि के बारे में। सोनाली कहती थी कि पता नहीं कैसा अजीब-सा आदमी है, हुँ। ये अंदर आता है लेकिन कुछ करता नहीं है। ये आता है, घंटों तक बैठे रहता है, घंटों तक इन द सेंस जो भी आधा घंटा, 1 घंटा जो भी, वो बैठता है और मुझे बोलता है मेरी आँखों में देखो और देखते रहो, और कुछ बड़बड़ाता रहता है, कुछ बोलता रहता है। मेरे लिए लेके आता है कुछ खाने को, कह रहे ये खाओ, ये मैं वहाँ से लाया था, ये आगरा का पेठा है, ये मेरठ की मशहूर हुँ, मिठाई हुँ। है, ऐसा कुछ कहते रहता है। स्वीट्स लाता था स्वीट्स हमेशा। लाता था, कभी कुछ-कुछ, उसको अच्छा लगता था। अब वो इस पे क्वेश्चन क्यों करेगी? क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है ना कि ऐसा मैंने सुना है हुँ, हुँ। उन्हीं के मुँह से, क्योंकि मैं थोड़ा डीपली उनसे बात कर रहा था कि भाई आप पहली बात तो चलो जाते हो, ये गलत बात है। बट वहाँ के बारे में मुझे थोड़ा बताओ, तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्टोरी को, क्योंकि वो तो बताने से रहे, वो नहीं बता सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि फिर उनकी इमेज पे बात आ जाती है। ताकि मैंने बोला कि मैं ज़रूर बताऊँगा स्टोरी को। तो मैंने पूछा उनसे, तो वो बताते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है ना, कि इन लोगों को बाहर किसी से दोस्ती नहीं करने दी जाती है। ज़्यादा बाहर इनके कॉन्टैक्ट्स होते नहीं हैं। मोबाइल भी बहुत रेयरली होता है किसी के पास हो, हुँ। या और एंटरटेनमेंट का सोर्स मतलब है तो यूट्यूब वगैरह है, बट कुछ ख़ास बाहर से कनेक्शन इनका होता नहीं है। एंड जो रवि था, अब रवि पे वापस आते हैं। रवि इसके लिए हमेशा कुछ खाने को लाता था, उसको अपनी आँखों में देखने को बोलता था, और हुँ। कुछ भी करता नहीं था, बस चले जाता था। अब जब रवि 2 से 3 बार आया, तो पहले 1-2 बार तो ठीक है, उनको लगा कि चलो नॉर्मल है, सही है। अब सोनाली ने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा इस बारे में, क्योंकि उसको तो पैसे मिल रहे थे हुँ। और उसको काम भी नहीं करना पड़ता, बस बैठे रहना है, तो ठीक है। बट जब ये 2 से 3 बार ज़्यादा होने लगा ना, तो फिर उन्होंने बात करने का ट्राई किया रवि से। जो जो उनकी ओनर थी वही पूछती, "अरे रवि, वो सोनाली बता रही थी तुम कुछ करते नहीं हो, तुम बस आते हो, बैठते हो, हुँ। क्या बात क्या?" क्योंकि थोड़ा-सा सस्पिशियस तो उनको भी लगा कि भाई हुँ। चल क्या रहा है इसके दिमाग में। राइट। तो कहते हैं कि अरे कुछ नहीं, ये है वो है, बस ऐसे ही, बस मेरा मन करता है कोई हो जो बात करे, जो बैठे साथ में। और बट उनको ना उसका बिहेवियर देख के ना लगा नहीं, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है ना, जो ज़्यादा शरीफ दिखता है ना, वो अंदर से उतना ही ज़्यादा अजीब होता है, या फिर हुँ। उल्टे दिमाग का होता है। राइट। ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं से ना वो कुछ 1-2 लोग भेजती है उसके बारे में पता करने के लिए कि एग्जैक्टली है क्या। क्योंकि इतना ऐसा बिहेवियर तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यार इतना कोई स्वीट थोड़ी हो सकता है कि हमेशा आए, बार बार एक ही लड़के से मिले और चला जाए बिना कुछ किए। तो उनको पता लगा थोड़ा उसके बारे में कि उसका जो रूटीन है हुँ। रवि का, वो बड़ा ही हेक्टिक है, बहुत हेक्टिक है। मतलब सुबह 4 बजे मंडी पहुंच जाना सब्जी लेने, उसके बाद अपना जो ठेला है या जो भी है वो लगाना, उसके बाद पूरे दिन सब्जियां बेचना, उसके बाद लेट नाइट अपने घर जाना। वही थोड़ा बहुत टाइम मिलता है सोने का, और उसमें उनको पता लगता है रवि के बारे में ही, और कि उसका जो वाइफ के साथ जो रिलेशन है, डेट वाज नॉट गुड। हुँ। रवि की काफ़ी सारी फैंटेसीज हैं जो उसकी वाइफ पूरी नहीं कर नहीं पाती कर है, पाती है। और वो बहुत ही ज़्यादा अपने काम से स्ट्रेस्ड है। तो वो कहीं ना कहीं यही सोचता है कि यार क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं अपना ये जो गुस्सा है, जो हुँ। फ्रस्ट्रेशन है काम की, वो कहाँ निकालूं, कहाँ नहीं। तो ऐसा उनको पता लगता है, लेकिन उनको भी विश्वास नहीं होता है कि जब बाकी लोगों से बात सुनते हैं तो उनको लगता है कि अरे ठीक है, इतना भी नहीं है, वो तो शरीफ शरीफ है, एकदम प्यारा सा है, ठीक है। अब 2 से 3 बार तो आए तो वो एकदम आराम से रहा। उसके बाद एक दिन सोनाली क्या बताती है, और सोनाली के रूम से ना कुछ आवाज़ आ रही होती है हुँ। चिल्लाने की, रोने की, जो कि कोई ध्यान नहीं देता है। बाद में सोनाली से पूछा जाता है तो वो बोले कि उसने रवि ने सोनाली को थोड़ा पीटा है, मारा पीटा है बड़ा ही ब्रूटली, बहुत बुरी तरीके से मारा। और उसने बताया ओनर को, तो ओनर ने बोला कि अगली बार आए तो मुझे बताना, ठीक है, हम नहीं करने देंगे ऐसे। बट
इस बार जब अगली बार आया तो उसको बोला गया कि अरे तूने पिछली बार क्या किया था, तो बोला अरे कुछ नहीं, मैं थोड़ा गुस्से में था, ये था वो था, सोनाली ने मेरी बात नहीं मानी, मुझे बुरा लग गया, तो आई एम रियली सॉरी, ऐसे ऐसे करके वो वापस से फिर सोनाली के पास चला गया। इस बार सोनाली का बिहेवियर चेंज था। सोनाली नॉर्मली नहीं बिहेव कर रही थी, बट क्या करें, उनका काम था, पैसे ले लिए थे। तो इस बार फिर से आता है, इस बार वापस से बैठता है, वापस से कुछ नहीं करता है, बोलता है आंखों में देखने के लिए, और उसके बाद में पता नहीं वो क्या करता है क्या नहीं, सोनाली बेहोश हो जाती है। बेहोश इन द सेंस कि नशे में हो जाती है एक तरीके से, वो क्या खिलाता है क्या नहीं। और सोनाली को ऐसा लगता है कि दरवाज़ा तो बंद है, बट हाँ। रूम में ना 3-4 लोग आए हैं, उस सभी ने दे रेप्ड हर, ऐसा वो कहती है। ओह! अब वो ये बात जब उसको होश होता है, रवि चला जाता है, उसके काफ़ी देर बाद जब होश आता है तो एकदम रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, पूरा एक बखेड़ा खड़ा खड़ा कर देती है। और वो कहती है कि यहाँ पे 3-4 लोग आए थे, हुँ, हुँ, तीन हुँ। चार लोग थे, ये कैसे आप होने दे सकते हो, ऐसा तो नहीं होता है, ये तो कोई बात नहीं होती है। तो कहते हैं यार तो कैसी अजीब सी बातें कर रही है, हम यहीं बाहर ही बैठे रहते हैं, 3-4 लोग कैसे आ सकते, आ ही नहीं सकते, चांस ही नहीं, रवि तो अकेला आया था अकेला गया हुँ। भाई। तो मतलब उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता इस बारे में, और वो शी वॉज वेरी मच श्योर कि ऐसा हुआ था। तो उसके बाद रवि कभी नहीं दिखा, उसके बाद रवि कभी नहीं आया, ऐसा हुआ। और उसी के बाद से, उस इंसिडेंस के बाद से ही सोनाली का जो बिहेवियर है वो चेंज हो चेंज होने चुका लगा। था। अब इतना उनको पता लगता है कि हुँ। रवि का कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, क्योंकि पहले तो रवि डाउट में था ही नहीं, क्योंकि वो आया और चला गया, हुँ। दिन में भाई बहुत सारे लोग आते हैं, किस किस पे ध्यान रखेंगे वो। बट बिहेवियर उस दिन से चेंज था। अब वो ओनर कहते हैं कि हाँ रवि ने कुछ ऐसा ऐसा किया था, उसके बाद से इसका बिहेवियर चेंज है। अब एग्जैक्टली यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि रवि उसके पास आता था, हुँ। उसको अपनी आंखों में देखने को कहता था, कुछ खिलाता था और फिर चला जाता था। लेकिन रवि की जो फैंटेसीज थी उससे तो रवि का एक अलग ही कैरेक्टर पता लगता है, और यहाँ हुँ। पर वो मैच नहीं करता है। यानी कि अगर सस्पिशियस कुछ है तो डैट इज़ रवि। 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 अब रवि के बारे में पता करने को कहा जाता है, रवि कौन है, कहाँ है, थोड़ा उसके बारे में पता करो, क्योंकि ये मैटर तो है। अब इसका इसके दो तरीके हैं, हुँ, या हुँ, तो वो हुँ। जो एंटिटी उसके अंदर है सोनाली के अंदर, हुँ। उसी से डायरेक्टली पूछ लिया जाए रवि के बारे में या उस एंटिटी के बारे में कि भाई तेरा चक्कर क्या है, तू कैसे आया, राइट। क्यों आया। या फिर रवि को ढूंढा जाए। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो रवि को ढूंढने की कोशिश की गई, बट रवि का कोई ट्रेस नहीं मिला। रवि उस दिन के बाद कभी नहीं आया। रवि का एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता था उसका घर कहाँ है कहाँ नहीं, बट मंडी में कुछ लोगों से बात हुई तो उनमें से हुँ। किसी को नहीं पता था। तो रवि को ट्रेस कर पाना इम्पॉसिबल था। बट जब वो थोड़ी सी सही हुई, होश में आई, तो उसके बाद उससे बात नहीं की। होश में आई थी तो उसको चुपचाप ले जाया गया वापस से। उनको बोला गया कि आप 4-5 दिन बाद वापस से आना रवि के बारे में पता करके। तो रवि के बारे में कोई पता नहीं कर पाया, रवि का कोई ट्रेसेस नहीं मिले। बट इस बार सोनाली को वापस से बुलाया गया। हुँ। अब पता करना था एग्जैक्टली, ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि फाइनल सिटिंग थी। इस बार पूरा पूरा पता करना था। एंटिटी के बारे में पता लग चुका है कि कोई एंटिटी तो है, कंफर्म है, रवि के थ्रू आई है ये कंफर्म है, लेकिन कैसे आई, क्यों आई, और क्या इसको एग्जैक्टली चाहिए, बस ये पता करना था और इसको फाइनली सोल्व करना था। वही फिर से वही चैलेंजेस सेम, आने में दिक्कत हो रही है, नहीं आ पा रहे हैं। हुँ। और इस बार क्या हुआ, जब उसके रूम में उसको देखा गया, पहली बात तो ये उसको ना अकेला नहीं छोड़ा जाता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई थी। या तो एकदम एग्रेसिव रहती, या तो एकदम सोती रहती, साइलेंट हो जाती। साइलेंट हो जाती, इस तरीके से रहती थी कि ना तो किसी से बात करती ना हुँ। तो कुछ और। और एक चीज़ और, जो सोनाली अपने उस रूम को इतना सुंदर साफ रखती थी, खुद भी इतना साफ सुथरा रहती थी, उसका अगर आप रूम देखोगे ना तो बहुत ही ना एक नेगेटिव वाइब देने लगा था। अच्छा आप मुझे बताइए, एक रूम में एक हफ्ते के अंदर अंदर जो जाले होते हैं मकड़ी के, वो कितने लग जाएंगे एक हफ्ते के अंदर? बहुत कम, बहुत कम ना। बहुत कम। बट ऐसा नहीं था, उसके रूम में इतने जाले लगे हुए थे, विद इन अ वीक ऐसा लग रहा था मान लो 2-3 साल से यहाँ कोई आया ही आया ही नहीं नहीं है, है। इस तरीके से। और कहीं ना कहीं ये एक साइन होता है कि अगर आपके घर में हुँ। जाले बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, हुँ, हुँ, कीड़े हुँ। मकोड़े बहुत निकल रहे हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्पीड है, खाना बहुत जल्दी ख़राब हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं साइन साइन होता है नेगेटिव एनर्जी है राइट। यहाँ पे। तो वो चीज़ थी। उसके बाद जो सोनाली थी ना, अब खुद को ना खरोचने लगी थी, उसके शरीर पे खरोच के निशान मिलते। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जो उन्होंने बताया कि जो भी सेक्स वर्कर्स यहाँ पे होते हैं ना, हुँ। जो लोग आते हैं,
वो इनके साथ ना बहुत अजीब-अजीब काम करते हैं। हर कोई सेक्स के लिए नहीं आता है। लोग अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने आते हैं। काफ़ी लोग तो ऐसे आते हैं जो बस आते हैं और मारपीट करके जाते हैं। और क्योंकि वो पैसा देते हैं तो उनको कुछ नहीं कहा जाता। वो अपने फ्रस्ट्रेशन निकालने आते हैं। और ऐसे ही सोनाली के ऊपर भी काफ़ी सारे ब्रूसेस, नीलेपन जो होता है वो देखे गए थे। तो वो चीज़ जब पूछी गई तो वो तो उन्होंने बताया कि यार वो तो इस वजह से होते हैं, बट जो खरोच थे वो नए थे। खरोच कैसे आए किसी को नहीं पता। और ऐसा लग रहा है कि या तो इसने खुद ही किया है या फिर कोई ऐसा पर्सन आया हो जिसने किसी को देखा ना हो। तो खरोच आ रहे हैं, ब्रूसिस तो पहले से थे ही, और उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। अब लगभग 15 दिन का ही पीरियड था ये। 15 दिन के अंदर उसका वेट लगभग 8 से 10 kg गिर चुका था। वो पूरी बदल चुकी थी, पूरी। जो एक बहुत ही दिखने में सही थी, हेल्दी थी, वो पूरी एकदम स्किनी टाइप हो गई है, पूरी लकड़ी की तरह ऐसी हो गई है। अब उसको ले जाएगा तो इस बार तो वो पहचान भी नहीं पा रहा है, जो ये साइकिक मीडियम है वो पहचान भी नहीं पा रहा है कि सच में ये है, तूने क्या हाल कर दिया इस लड़की का, ये वो कह रहे हैं। और उस लड़की की एज 24 से 25 साल, हावे वो दिखती थी 35 से 38 साल की, बट एज तो कम ही है। कम ही थी। ये चीज़ थी, वो लड़की इतना सब सहन कर रही थी। वो लाया गया उसको। अब यहाँ पर बस ये पता करना था कि एग्जैक्टली रवि ने किया क्या किया है क्या था? और क्या ये एंटिटी एक्चुअली में है। अब यहाँ पे उनको 3rd डिग्री देना था कि भाई अब तो सब पता, इतना पता लगने के बाद तो नहीं छोड़ सकते। उसको लाया गया। इस बार जो वहाँ का माहौल था ना वो थोड़ा अलग था। वहाँ पे जो घेरे होते हैं, चक्रास जो होते हैं ना, जो बनाए जाते हैं तंत्र विद्या में, वो जी बनाए जी गए जी। थे। और इस बार ना उनको रात को बुलाया गया था। रात को लगभग शायद 12 से 2 के बीच में उनको बुलाया गया था, क्योंकि रात को एक प्रक्रिया करनी थी करने के लिए। ये, क्योंकि फाइनल स्टेज था। इस बार अगर नहीं की गई तो उन्होंने भी कह दिया था कि जिस तरीके से इसकी हालत दिख रही है ये ज़्यादा दिन नहीं बच रुकने नहीं वाली है, पाएगी। नहीं बच पाएगी। अब यहाँ पे उसको बुलाया जाता है, उस घेरे में बैठाया जाता है। काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें थी जो भी तंत्र में यूज़ होते हैं। गुड़िया थी, भभूत था, नींबू थे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। वो अपना प्रोसेस करते हैं, अपने जो भी मंत्र होते हैं वो सब बोलते हैं। उस तरीके से चलते, और जैसे जैसे मंत्रों की जो स्पीड थी और आवाज़ बढ़ती जा रही थी, उसके अंदर जो कंपन था, वाइब्रेशन था, वो देखा जा सकता था। वो एकदम कांपने लगी थी, चिल्लाने लगे थे इस तरीके से। और वो उससे डायरेक्टली लगातार पूछ रहे थे बार बार कि बता तू कौन है, कहाँ से है, रवि ने तेरा क्या किया है, रवि ने तुझे क्यों छोड़ा, किस तरीके से छोड़ा, वो बताओ मुझे। तो वो बताती है जो एंटिटी होती है। अब एंटिटी पता है क्या थी? अब अभी तक हमें बीच बीच में जब सुनने को मिला, देखने को मिला, तो एक मेल वॉइस आ रही थी, राइट। बट एक्चुअली में वो मेल नहीं थी, वो फीमेल थी। वो एक्ट कर रही थी, यानी कि वो एक होता है इन एंटिटीज़ का, होता है ये ना, खुद को आगे नहीं लाते हैं, प्रिटेंड करती है। प्रिटेंड करते हैं कुछ और होने का, होते राइट। कुछ और बट ये प्रिटेंड करते हैं। तो वो प्रिटेंड कर रही थी एक मेल होने का, ताकि शक ना हो, एग्जैक्टली पता ना लग पाए कभी भी कि चक्कर क्या है। लेकिन यहाँ पे एकदम जो टॉर्चर उस पर सच में किया जा रहा था, क्योंकि ये उनका फाइनल कॉल था। टॉर्चर किया जा रहा था जो भी एक तंत्र के तरीके से होता है उस तरीके से। तो यहाँ पे एग्जैक्टली पता लगता है, और ये चीज़ देखकर वो सभी शॉक्ड थे कि ये मेल नहीं है, ये फीमेल है कोई। तो ये पता लगता है कि कोई फीमेल है, तो उससे पूछा जाता है, वो बताते हैं, वो फीमेल बताती है कि एग्जैक्टली फीमेल एंटिटी कि एग्जैक्टली वो कैसे आई। वो बताती है कि रवि जो है, रवि की एज होगी अराउंड 35 ऐसी एज होगी। तो बताती है कि रवि जब अपने यंग था, 21-22 साल की एज में था, तब रवि ने कोई साधना की थी। साधना की थी किसी मुझे पता नहीं नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किसी ऐसी एंटिटी की जो उसको बहुत ज़्यादा पैसा देने वाली थी। ओके। और उसने उसको एज अ वाइफ उसने उसको एक्सेप्ट किया था, ओके। ये किया था। बट उसमें ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए थे कि वो जो साधना है वो पूरी नहीं उल्टी हुई पड़ गई थी, थी। राइट। पूरी भी नहीं हुई, और वो उल्टी पड़ गई। और उसके बाद में रवि ने चीज़ें छोड़ दी थी बीच में ही। अब वो एंटिटी तो आ चुकी थी, वो इनवाइटेड थी, राइट। बट रवि ने काफ़ी सारी चीज़ें नहीं की और सारी चीज़ें उल्टी हो गई थी। तो रवि के अंदर ही या रवि के साथ साथ ही वो चीज़ रहने लगी थी, उसको परेशान करने लगी थी। अब रवि का नेचर तो थोड़ा सा ठीक था, बट रवि की जो भूख थी, और लिटरली मैं भूख की बात कर रहा हूँ, जो क्वांटिटी जो खाता था वो बहुत ज़्यादा खाता था, लेकिन शरीर से वो एकदम स्किनी था। बट खाना बहुत, डाइट बहुत थी उसकी। दिन में वो एकदम नॉर्मल रहता और रात में जाके पूरा चेंज हो जाता है। जो मैं बता रहा था आपको कि वो उसके वाइफ के साथ जो रिलेशन है वो सही नहीं था, नहीं अच्छा था। नहीं था। क्योंकि जो उसकी डिमांड थी वो उसकी वाइफ पूरी नहीं कर पाती थी। इसका रीज़न ये है क्योंकि
एक्चुअली में उसकी जो भी डिमांड थी, जो भूख थी, वो उसकी नहीं थी, वो इस एंटिटी की वजह एंटिटी से की बहुत थी। ज़्यादा बढ़ गई थी, एकदम बढ़ गई थी। वो खुद भी इस चीज़ से परेशान था कि वो खुद चाहता था कि यार इसका मैं क्या सॉल्यूशन करूँ, इसका मैं क्या निकालूँ तोड़। अब क्योंकि उसको पता, पहले तो उसको पता नहीं लगा कि ये चीज़ सच में मेरे साथ आ गई है, अटैच हो गई, नहीं हो गई। हुँ, धीरे धीरे उसको पता लगा कि यार ये सब चीज़ें नॉर्मल तो नहीं है। फिर वो ऐसे ही ब्रोथल्स में जाने लगा, वहाँ से उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलता, बट टू बी ऑनेस्ट वो उस चीज़ को ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आप देखो ना कि इंसान के पास उसकी जो शेड्यूल है हुँ, उसमें वो नहीं बैठता है टाइम, वो कुछ भी नहीं कर, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, हुँ, पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, और टाइम भी नहीं है। मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो उसका एक स्ट्रेस लेवल भी अलग था, जो फ्रस्ट्रेशन ऑलरेडी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो उसको फिर किसी के पास जाता है, किसी बाबा के पास है जिसके पास भी, उसको बताता है ऐसे ऐसे चीज़ है और ये चीज़ मुझे परेशान करे, मुझे प्लीज़ कोई तरीका बताओ ताकि ये चीज़ सही हो पाए। ये सब वो एंटिटी बता रही है कि क्या क्या हुआ। अब वो जो बाबा जी हैं वो बताते हैं उसको कि देख भाई, दो तरीके हैं, या तो तू खुद को समर्पण कर दे, इसको छोड़ दे होप कि ये हुँ, कभी सही होगी, या तो इसने तेरे शरीर को ले रखा है ना, इसको कोई दूसरा शरीर दे दे, इसको ट्रांसफ़र कर दे। उसको प्रॉपरली प्रोसेस बताया जाता है। और रवि सोचता है कि यार किसको ट्रांसफ़र करूँ, मैं किसको ट्रांसफ़र करूँ, क्या करूँ। काफ़ी सोचने के बाद वो पहुंचता अपने टारगेट की तरफ, डेट वॉज सोनाली। सोनाली। सोनाली को जब वो पहली बार मिलता है, देखता है, तो उसे लगता है पता नहीं क्या क्या, या फिर हो सकता है वो एक रैंडम चॉइस भी हो, सोनाली। हुँ, तो ये एक रीज़न था कि वो सोनाली से ही मिलता था बार बार, और बैठकर कुछ बातें करता था और उसको आंखों में देखने को कहता था, उसको कुछ खिलाता था। तो ये एक प्रोसेस था जो काफ़ी दिनों तक चला। सोनाली को कुछ फ़ील तो होता था उसके बारे में, लेकिन कोई उसके बात बात पर विश्वास नहीं करता था। अजीब सबको लगता था कि भाई ये हो क्या रहा है, हुँ, बट कोई भी, उनको पैसे मिल रहे हैं, उनको उस टाइम पे पैसे से मतलब था। राइट। और जो रवि है उनको कुछ ज़्यादा ही पैसे देता था कि हुँ, भाई तुम एक काम करो, मुझे नहीं पता, कुछ जैसे वो कुछ डाउट लाते उनको पैसा दे देता कि अरे ये लो, 200 रुपये एक्स्ट्रा पकड़ो, 500 रुपये एक्स्ट्रा पकड़ो, जो भी उनका है मुझे नहीं पता, बट एक्स्ट्रा पकड़ो, ठीक है, ये चीज़ वो करता था। अब वो एंटिटी बताती है, तो रवि ने मुझे सोनाली का शरीर दिया है, अब मैं सोनाली के थ्रू अपनी इच्छाएं पूरी करती हूँ। हुँ, मैं, क्योंकि वो आई किस लिए थी, वो उसकी वाइफ बन के आई थी, राइट। एक्चुअली में जो उसको चाहिए था वो तो आ गई थी, बट रवि नहीं पूरा कर पाया था, और ये जो जो भी साधना थी वो पूरे सही तरीके से भी नहीं हुई थी, तो चीज़ें उल्टी सीधी हो गई थी। तो उसकी जो इच्छाएं थी वो नहीं हो पा रही थी पूरी, रवि राइट। नहीं कर पा रहा था, रवि उसको भोग नहीं दे पा रहा था, जो भी होता है। तो उसको सोनाली का शरीर मिलता है। अब सोनाली एग्जैक्टली वही काम कर रही थी जो जिसकी वो भूखी थी, मुँह की वो थी। एंटिटी वही काम कर रही थी। लेकिन क्योंकि देखो, उसकी भी अपनी चॉइस थी, उस एंटिटी की भी, वो भी अपने तरीके से चीज़ें चलाना चाहती है। वो हुँ, इसीलिए एकदम जो नशा है वो चाहती थी कि उसको, एंटिटी को क्या फ़र्क पड़ेगा उससे, उसको तो चाहिए, उसके लिए तो अच्छा है ना, वो तामसिक है, जो राइट। अल्कोहल है वो, नॉन वेज खाना, ये सब यस, करना, नशा। एक्सट्रीम सेक्स की भूखे होना, ये हुँ, सब चीज़ें, ये सब पूरी हो रही थी। उसका मन है तो वो जो और लोग और भी बताते हैं कि वो कभी कभी तो ऐसा होता था, बहुत अच्छा काम करती थी, बहुत अच्छा काम करती थी। और कभी कभी ऐसा होता था वो लोगों को भगा देती थी, भगा उनको देती थी। चिल्लाती, उनको मार पीट करती थी, उनके साथ में ऐसा ऐसा होता था। तो ये सब वो एंटिटी करवाती थी उससे। और ये सब ज़्यादा नहीं, 10 से 15 दिन तक ही हुआ, उसके बाद में ये सब जो हुँ, डेथ हुई, ये सब चीज़ें हो गई थी। उसके बाद थोड़ा सा सीरियस होने लग गया था मामला, ऐसे हुआ। तो अब जाके उनको पता लगा कि एग्जैक्टली में ये जो एंटिटी है ये इसके ऊपर इस तरीके से आई है, राइट। और ये एंटिटी अपनी इच्छाएं पूरी कर रही है। रवि है, रवि का ये सीन था, रवि ने इसलिए इसके ऊपर छोड़ी, अपनी बला इसके ऊपर छोड़कर वो हुँ, चला गया। अभी रवि को कोई ट्रेस नहीं कर पा रहा है। मे बी रवि पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहा होगा, किसी को नहीं पता, दिल्ली में ही है, कहीं और है, किसी और सब्जी मंडी में हो सकता है आपके घर के बाहर वो सब्जी बेच रहा, मतलब ऑब्वियसली मैंने नाम चेंज किया है, हुँ, हुँ, बट हुँ, हुँ, वो कोई भी हो सकता है। हुँ, राइट। डैट इज़ रवि, ऐसा है। और रही बात उस एंटिटी की, जब सोनाली होश में आती है थोड़ा, हाँ, व्हेन शी इज़ बैक टू इज हर सेंसेस, तो सोनाली को सब पता लगता है। सोनाली एक बात कहती है, अब उस एंटिटी को एंटिटी से पूछा जाता है कि तू जाएगी कैसे, तो कहती है मैं तो आई नहीं थी कभी, मुझे तो बुलाया गया ये सब चीज़ें बोल के, मैं तो किसी के हुँ, पास आई नहीं, मुझे तो जो बोला गया वो तो चाहिए। तो उसका यही तरीका, जो जो साइकिल है वो भी यही बताते हैं कि एग्जैक्टली अगर इसका कोई और तरीका होता तो शायद रवि
कर चुका होता, बराबर है। पहले ही कर चुका होता, क्योंकि वो भी तंत्र विद्या में थोड़ा बहुत तो रखता ही है। उसने हुँ, बहुत कुछ देखने के बाद, समझने के बाद फिर ये तरीका निकाला होगा। हुँ, तो वो भी ये कहते हैं इसका देखो कोई और तरीका नहीं है। सोनाली को पता लगता है कि यार ऐसे ऐसे मेरे अंदर कोई चीज़ है। तो सोनाली पता है क्या कहती है? सोनाली कहती है कि देखो, मेरा जो इसकी इच्छाएं हैं, सही मायने में देखा जाए तो वो इच्छाएं मैं ही पूरी कर सकती हूँ, हुँ, है ना। अब इसको किसी और पे छोड़ा जाए, मैं तो शायद बच जाऊंगी, लेकिन कोई और फिर परेशान होगी, सेम वही होगा, क्योंकि वो तो एंटिटी है। वो तो यहाँ से चल के वहाँ चली जाएगी। सोनाली का तो शरीर खत्म हो जाएगा मान लो, बट वो एंटिटी तो रहेगी ना, वो जो रहेगी, स्पिरिट तो राइट। रहेगी, दूसरा शरीर ढूँढेगी वो वो, दूसरा शरीर ढूंढेगी। राइट। तो सोनाली यहाँ पे कहती है कि देखो, आप कुछ मत करो, हुँ, आप बस मुझे कुछ रेमेडीज़ दे दो, कुछ उपाय बता दो, ताकि इसका जो इम्पैक्ट है धीरे धीरे मैं कंट्रोल कर सकूं, मैं इस पर कंट्रोल कर सकूं, एक कोई बार्गेन कर सकूं। इसको मेरे पास ही रहने दो, हुँ, ओनली आई कैन सेटिस्फाई हर नीड्स, है ना। जो भी इसको चाहिए वो मैं ही दे सकती हूँ। किसी और को परेशान करना, किसी और पे छोड़ना, ये मेरे लिए नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकती हुँ, ऐसा। हुँ, तो मतलब सोनाली यहाँ पे कहती है कि इसको कहीं और मत भेजो। कुछ तरीके सोनाली को बताए जाते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी हैं, हुँ, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। उस स्पिरिट से भी बात की जाती है, उस एंटिटी से बात की जाती है, उसको भी समझाया जाता है कि देख, तुझे ये चाहिए हम देंगे, बट तू किसी को परेशान नहीं करेगी, और जो भी है। और एक टाइम के बाद उससे की जाती है कि इतने टाइम के बाद हुँ, तू चली जाएगी, ये वादा कर। उससे वादा लिया जाता है, प्रॉमिस करवाया जाता है, कसम ली जाती है। और ये जो एंटिटीज़ होती हैं, ये इन्होंने अगर वर्ड्स के पक्के होते हैं, अगर हाँ, बोल दिया इन्होंने तो वो बोल दिया तो करेंगे। तो उससे वर्ड्स लिए जाते हैं, कसम ली जाती है कुछ साल तक। और जो सोनाली है, हो सकता है आज भी, क्योंकि मुझे ये बताया गया था लगभग 6 महीने पहले, हुँ, हुँ, और मैंने अभी 2-3 दिन पहले फिर से उनसे बात की ताकि और मैं डिटेल्स ले पाऊँ हुँ, इस इंसिडेंट के बारे में। तो 6 महीने पहले बात की तो उन्होंने बताया कि कम से कम 5 साल, 5 साल तक तो एंटिटी कहीं नहीं जाने वाली। तो अभी भी हो सकता है सोनाली अभी भी उसी एंटिटी के साथ में कहीं साथ बैठी हो, हूँ। वो अपना काम वहीं कंटिन्यू कर रही है। सी इज स्टिल अ सेक्स वर्कर। हुँ, रवि, रवि का कुछ नहीं पता, पता नहीं है। कहाँ है, कहीं भी हो सकता है, किसी भी शहर में हो सकता है। बस यही है कि सोनाली ने सेक्रीफाइस किया, या जो भी आप इस चीज़ को हुँ, हुँ, समझो, हुँ, हुँ, बट दैट एंटिटी इज स्टिल विद हर, स्कैरी। ऐसा है। तो ये वो स्टोरी है जो मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ में। मैंने काफ़ी सारी स्टोरीज़ सुनी है तंत्र, काला जादू, पर ये काफ़ी अलग थी और ये रियल इंसिडेंट है, राइट? एक चीज़ बोलूँ, ये जो इंसिडेंट है ना, हाँ, मुझे ऐसा लगता है ये ना रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट है। रेयरेस्ट ही है। ऐसा हो पाना बहुत ही कम चांसेस हैं, क्योंकि देखो, होता होगा जो हुँ, हुँ, हुँ। ब्रोथल्स होते हैं उनके साथ ना बहुत सारी और भी शायद अजीब अजीब चीज़ें होती हुँ, होंगी, हुँ, हुँ। बट उनकी कहानियाँ बाहर ही नहीं आ पाती हैं। राइट। काफ़ी सारी उनको दबा दिया जाता है, कुछ और रूप ले लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग जब मैंने इंसिडेंट बताना स्टार्ट किया तो एक डेथ हो गई थी। हुँ, अब उसको टोटली बता दिया गया कि वो नशे में था, उसने जो भी उसको हुआ होगा वो मर गया, बट एक्चुअली में उसके साथ क्या हुआ किसको पता है। अब शायद वो ये चीज़, एंटिटी ने ही मार दिया हाँ, हो। अब ये चीज़ तो मैं उनसे पूछूंगा, और हुँ, मैं हुँ। ट्राई करूंगा कि मैं अपने किसी पॉडकास्ट में इसके बारे में बताऊं कि बताओ, एग्जैक्टली राइट। उस रूम में हुआ क्या था, कैसे वो पर्सन जी, की जी, डेथ जी, हुई। जी। ये थी। अभी जैसे रवि की स्टोरी आपने बताई कि अधूरी साधना या फिर शायद उसने प्रॉपर स्टडी नहीं किया हो या किसी गुरु के कोई सिवा गुरु ही नहीं उसने, था शायद। हाँ, गुरु नहीं था शायद, उसने साधना की। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो उनको क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है और ऐसे सब चीज़ें करते हैं। जी। वैसे ही हमने एक स्टोरी बनाई थी अप्सरा साधना। हम्म। उसमें एक लड़का होता है और उसको एक लड़की के ऊपर क्रश आ जाता है। तो वो बहुत क्रेव करता है वो लड़की उसे मिले। सपने में भी वो इतना ऑब्सेस होता है ना कि सपने में भी वो लड़की उसको दिखाई देती है, इतना। और फिर एक दिन उसको कहीं से पता चलता है कि ऐसी ऐसी साधना होती है, अप्सरा साधना, जी। कि जिसे हासिल करने के बाद आप जो बोलोगे आपको वो सब मिलेगा। पर ऑब्वियसली सेम वही बात है, जब तक गुरु ना हो आपको वो करनी नहीं है साधना। तो वो बुक पढ़ के, कुछ तंत्र पढ़ के वो साधना करता है, पर वो साधना पूरी नहीं हुई होती है और फिर उस पे उलट जाती है और साधना कंप्लीट होती है, ऐसे उसे लगता है हम्म। कि साधना हो गई है। और एक दिन अचानक जिस लड़की को वो चाहता था वो लड़की उसके दरवाजे पे आती है
और जैसे नॉर्मल डेटिंग चलती है वैसे ही ये लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। पर बाकी के दोस्तों के साथ ना ये थोड़ा कम मिलने लगा था, तो उसके जो दोस्त थे ना वो थोड़े परेशान हो गए कि अरे ये अचानक से बदल कैसे गया। बिहेवियर चेंज हो गया पूरा। हाँ, ये अभी हम लोग से ज़्यादा बात भी नहीं करता है, फ़ोन भी नहीं उठाता है, ज़्यादा हमारे साथ घूमता भी नहीं है। तो एक दोस्त उसको फ़ोन करता है, तो वो बताते अरे नहीं यार, मेरी गर्लफ्रेंड है उसके साथ बिज़ी हूँ, अभी हम लोग साथ में ही रहने लगे हैं वैसा। बोलता है क्या बात कर रहा है, तूने बताया नहीं? नहीं नहीं, अभी रिसेंट की ही बात है ऐसा सब। वो बोलता है अच्छा ठीक है। बोलते हैं फिर भी यार मिल ले एक आध बार, अभी तो मैं भी बिज़ी होने वाला हूँ, मेरी भी जॉब लग गई है। तो ये बोलता है ठीक है कोई नहीं, मैं आके मिलता हूँ। और फिर ये एक वीकेंड पे अपने दोस्त से मिलता है। पर जब दोस्त से वो मिलता है ना, दोस्त उसे देख के इतना शॉक होता है। जो लड़का उसने जिस लड़के को वो जानता था उसका आधा हो गया था ये, मतलब उसका पूरा शरीर सूख गया था। अच्छा। यस। और फिर जो दोस्त था वो इसके भाई को भी जानता होता है, क्योंकि ये एक ही गांव से बिलोंग करते थे, आसपास के गांव से। तो बोलते हैं अरे यार क्या हो गया तुझे, तू बीमार है क्या? ये बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जिससे मैं इतने टाइम से प्यार करता था वो अभी मुझे मिल गई है, तो मैं बहुत खुश हूँ और हम लोग अभी रिसेंटली हम लोग साथ में रहने भी लगे हैं। तो उसको थोड़ा अजीब लगता है कि कुछ तो, और थोड़ा बिहेवियर भी उसका उसको अजीब लगने लगता है, उसका बात करने का तरीका, उसके कपड़े थोड़े से, मतलब खुद पे ध्यान नहीं दे रहा था वो, जैसे पहले एकदम टिप टॉप रहता था वैसे नहीं रहता था वो। फिर उसके दोस्त ने उसके भाई को फ़ोन किया कि मुझे तेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो तू आके तेरे भाई को देख ले कि क्या हो गया है उसके साथ, या फिर कुछ गड़बड़ है क्या, या उसे कुछ हेल्प चाहिए क्या। तो उसकी माँ और उसका भाई आ जाते हैं, तो वो दोनों भी देख के उसको शॉक हो जाते हैं। और वो बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसे ऐसे मैं उससे प्यार करता था, फिर ऐसे ऐसे हो गया, मैंने ये साधना की, अप्सरा साधना की, और फिर मेरी साधना भी सक्सेसफुल हो गई, अभी वो वापस आ गई मेरी ज़िंदगी में। तो ये लोग बोलते पर है कहाँ, है कहाँ? तो वो जब बोलता है कि मेरे साथ ही रहती है, पर एक्चुअली उस घर में जैसे आपने कहा कि मकड़ी के जाले लगे हुए थे, तो घर नेगेटिविटी के साइन। हाँ, पूरा घर वैसे ही था। पर ये इसका इल्यूजन था कि इसके साथ कोई रह रहा है जो उसकी गर्लफ्रेंड है, पर एक्चुअल में वो अप्सरा थी, जैसे यक्षिणी होती जी। है। यस। तो वैसे अप्सरा थी जो उसके साथ रह रही थी, हम्म। और फिर वो उसी का खून चूस रही थी। मतलब उसको उसकी एनर्जी ड्रेन कर रही थी, खून चूस रही यस थी, यस। इसलिए वो आधा हो गया था। हाँ। तो यानी कि ये साधना जो होती है जी। ये सच में बहुत उल्टी पड़ सकती है। बहुत। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको लगता है कि अरे भाई ये हम्म। साधना कर लो, ये पावर मिल जाएगी, मेरा ये काम बन जाएगा, बट इसके लिए ना बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए और एक प्रॉपर, एक सबसे मेन चीज़ गुरु होना गुरु चाहिए। होना चाहिए। लोग ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं, और अभी जी। जब से यूट्यूब पर इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बातें होने लगी ना, तो लोग ट्राई करते हैं कि हम्म। कहीं से बस पता लग जाए, कोई बुक पढ़ के, किसी हम्म। यूट्यूब वीडियो देख के, तो नहीं करना चाहिए ट्राई। राइट। आपको पता है पर गुरु क्यों होना चाहिए? ताकि कुछ भी गलत हो या हम्म। एक कोई गाइड कर सके, कुछ भी गलत होता हम्म। है तो वो बता सके, वो हम्म। अपने ऊपर चीज़ों को ले सके, जी। हमारा साथ दे सके। जी। और दूसरी बात ये भी है कि जब जो गुरु होते हैं वो काफ़ी टाइम से साधना करते रहते हैं, उन्होंने भी कोई एंटिटी को वश में किया होता है। जी। और सबसे पहले तो वो महाकाली के भक्त होते हैं, उनके पास महाकाली का एक प्रोटेक्शन होता है। तो सबसे बड़ी पावर महाकाली ही है, हम्म। आज के बहुत टाइम से ही। तो तंत्र में सबसे बड़ी एनर्जी है महाकाली। जी। तो कोई भी एनर्जी है अगर उसको वश में करना है, उसको कंट्रोल में करना है, तो जो गुरु होते हैं उनके पास महाकाली की भी शक्ति होती है, और उनका एक अपनी खुद की एंटिटी होती है। अलग अलग जो साधक होते हैं, अघोर होते हैं, उनकी अपनी एक खुद की एंटिटी होती है, जो एंटिटी उनके लिए काम करती है। हम्म। तो उस एंटिटी से वो अपने शिष्य के ऊपर होने वाली जो एंटिटी है या जो भी बाधा है उसको कंट्रोल करते हैं। ओ, यानी कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है। यस।
तो इसीलिए इसलिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। जी। अभी रिसेंटली मैंने 2-3 अघोरियों के साथ जब हाँ, ये हाँ। पॉडकास्ट किया तब मैंने भी पूछा कि मतलब क्यों? तभी उन्होंने ये बात बताई। क्योंकि जो भी एंटिटी को नए जो साधक होते हैं वो हासिल करना चाहते हैं या हासिल करते हैं, तो कभी-कभी ऐसे होता है कि गलती से गलतियाँ हो जाती हैं। वो होते हैं, वो इवन जब गुरु आपके साथ है हुँ, ना, गलती हुँ। आपसे तब भी हो सकती है, बट यस। हाँ, गुरु सँभाल लेंगे। हाँ। ये वो चीज़ है, यस, वो यस, सँभाल लेंगे। एग्ज़ैक्टली। वो अपने शिष्य के ऊपर ना कोई भी चीज़, कोई भी बाधा हाँ। नहीं आने देंगे। तो उनके पास ऐसी सारी शक्ति या एनर्जीज़ होती है जो बाकी शक्तियों को हुँ, हुँ। वश में कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। जी, तो वही है, आई होप कि इस पॉडकास्ट से लोगों ने ना बहुत कुछ यस, सीखा सीखा होगा। हो। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद इसीलिए हेजिटेट कर रहा था हुँ, कि हुँ। पता नहीं लोग इसको क्या क्या समझेंगे क्या नहीं, बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सही किया बता के। लोग शायद समझ पाएंगे कि ये जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, इनकी लाइफ एक्चुअली में लाइफ़ क्या कितनी होती है? कितनी टफ होती है। टफ, राइट। इनका कोई नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं होते, बस एक ही चीज़ हुँ। होती है, और जो कि उनसे ज़बरदस्ती करवाई जाती है। हाँ, हालांकि काफ़ी सारे ऐसे जो कि बाद में जाके यूज टू हो जाते हैं, बट स्टिल दिस इज़ नॉट करेक्ट। राइट। और सबसे बड़ी बात तो सोनाली ने खुद से वो एंटिटी को एक्सेप्ट हाँ, कर लेना ही वही। बहुत बड़ी बात है। ये बताता है कि एक्चुअली में ये कितने सही लोग होते हैं। सेल्फलेस। सेल्फलेस। हाँ, उनका कुछ खुद का कोई वजूद ही नहीं होता है। राइट। इसीलिए तो उसने बोला ना कि इसको मैं ही देख लूँगी, किसी हुँ। और की ज़िंदगी ख़राब ना हो, मेरी राइट। तो है ही, है ना? ऐसा है। जी, जी, बिल्कुल। जी। थैंक यू सो मच विकास जी, आपने इतनी अच्छी ये कहानी सुनाई, एक ऐसा एंगल बताया हॉरर का जो शायद ही किसी ने सुना हो। जी। जी। और आई होप हमारी ऑडियंस को ये पसंद आया हो। तो ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक जी। यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।